हेलो गाइस, ज़रा तसव्वुर करें कि एक ऐसा शहर जहाँ इंसानों की नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज़ की हुकूमत हो। शहर का हर कोना खून-ख़वार ज़ॉम्बीज़ से भरा हुआ, लेकिन फिर कोई आपके पास आकर कहे कि इस शहर के बीचों-बीच एक वार्ड में $200 मिलियन पड़े हैं और अगर आप उन्हें निकाल लें तो पूरी ज़िंदगी ऐसे गुजारें। क्या आप इतना बड़ा रिस्क लेंगे या अपनी जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी समझेंगे? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। चंद लोग जिन्होंने दौलत की खातिर दुनिया के सबसे खतरनाक शहर में दाखिल होने का फैसला किया, मगर उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ उनका सामना सिर्फ ज़ॉम्बीज़ से नहीं, बल्कि ऐसे राज़ों से भी होने वाला है जो उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल देंगे। कहानी की शुरुआत नवाडा के खुफिया फौजी अड्डे से होती है, जहाँ से फौज की चंद गाड़ियाँ एक इंतहाई अहम कंटेनर को दूसरी जगह मुंतकिल कर रही होती हैं। इस कंटेनर के अंदर क्या मौजूद है, ये बात आम फौजियों को भी मालूम न थी। रास्ते में दो फौजी इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि अचानक सामने से आने वाली गाड़ी उनके काफिले से टकरा जाती है। तसादम इतना खतरनाक होता है कि पूरा काफिला तबाह हो जाता है और वो खुफिया कंटेनर भी दूर जाकर गिरता है। फौजी अपने सीनियर से रब्ता करते हैं, लेकिन जवाब सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। उन्हें कहा जाता है कि जो भी जिंदा है फौरन वहां से भाग जाएं और जख्मियों को वहीं छोड़ दो, उनकी परवाह ना करो। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, कंटेनर खुल जाता। कंटेनर के अंदर से एक अजीब आदमी बाहर निकलता है, लेकिन ये कोई आम इंसान नहीं था। वो चंद सेकंड के अंदर वहां मौजूद तमाम फौजियों को मार देता है। सिर्फ दो फौजी जान बचाकर भागने में कामयाब होते हैं। उन्हें लगता है वो खतरे से दूर निकल आए हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो मखलूक उन्हें भी ढूंढ लेती है और ख़त्म कर देती है। असल मसला ये था कि मरने के बाद वो फौजी दोबारा जिंदा हो जाते हैं। अब वो भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। बदकिस्मती से लास वेगास शहर वहां से ज्यादा दूर नहीं था। ये ज़ॉम्बी शहर में दाखिल होते हैं और लोगों को इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। वायरस इतनी तेजी से फैलता है कि चंद ही दिनों में पूरा शहर इसकी लपट में आ जाता है। हुकूमत हालात पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश करती है। हजारों फौजी भेजे जाते हैं, बमबारी की जाती है, लेकिन कुछ काम नहीं आता। जो भी ज़ॉम्बीज़ के सामने आता है खुद उन जैसा बन जाता है। आखिरकार हुकूमत एक बड़ा फैसला करती है। पूरे लास वेगास को दुनिया से कट कर दिया जाता है। शहर के गिर्द बड़ी दीवारें बना दी जाती हैं और इसे मुकम्मल क्वारंटीन जोन करार दे दिया जाता है। अब ना कोई अंदर जा सकता था और ना बाहर आ सकता था। वक्त गुजरता है और लोग इस शहर को भूलने लगते हैं, लेकिन लास वेगास सिर्फ ज़ॉम्बीज़ का शहर नहीं था, वहाँ अरबों डॉलर भी मौजूद था। क्योंकि जब शहर खाली करवाया गया था तो लोग अपनी दौलत, जेवरात और कसीनों की रकम वही छोड़कर भाग गए थे। इस दौरान हमें स्कॉट वार्ड नाम का एक साबिक फौजी दिखाया जाता है। ज़ॉम्बी वबा के दौरान उसने बहुत से लोगों की जानें बचाई थी, लेकिन अब वो एक आम सी जिंदगी गुजार रहा है और रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। एक दिन उसके पास एक बिली तंका नाम का एक अरबपति शख्स आता है। तंका अस्काट को एक अजीब ऑफर देता है। वो बताता है कि लास वेगास में मौजूद उसकी एक कसिनो के वार्ड के अंदर अब भी तकरीबन $200 मिलियन पड़े हुए हैं। क्योंकि हुकूमत चंद दिन बाद पूरे शहर पर हमला करने वाली है, इसलिए अगर वो रकम ना निकाली गई तो हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी। इसके बाद तिनका स्कॉट से कहता है अगर वो ये मिशन कामयाब से मुकम्मल कर ले तो उसे $50 मिलियन दिए जाएंगे। रकम इतनी बड़ी थी कि स्कॉट फौरन सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसे सिर्फ शहर के अंदर जाना नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक ज़ॉम्बी शहर से वापस भी आना था। और इससे भी ज़्यादा खतरनाक बात यह थी कि उसके पास सिर्फ चंद ही दिन बाकी थे। स्कॉट जानता है ये मिशन जितना आसान सुनाई दे रहा है हकीकत में इतना ही खतरनाक है, इसलिए वो सबसे पहले अपनी टीम तैयार करता है। सबसे पहले वो अपनी पुरानी टीम के लोगों से रब्ता करता है। इनमें मारिया क्रूज, वैन रोहे और चंद दूसरे तजर्बाकार लोग शामिल होते हैं जिन्होंने पहले भी ज़ॉम्बीज़ का सामना किया था। इसके बाद उन्हें एक ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है जो तिनका की वाल्ट खोल सके। लिहाजा वो जर्मन सैफ क्रैकर डिटर को टीम में शामिल करते हैं। डिटर को जब मालूम होता है कि वो दुनिया की सबसे मशहूर और मुश्किल वाल्ट खोलने जा रहा है तो वो खुशी से हाँ कर देता है। अब मसला ये था कि लास वेगास के अंदर दाखिल कैसे हुआ जाए। तो इनका इस मकसद के लिए अपने नुमाइंदे मार्टन को भी टीम के साथ भेजता है। बज़ाहिर वो सिर्फ मिशन की निगरानी के लिए आया था, लेकिन उसकी नीयत कुछ और ही लग रही थी। तैयारी मुकम्मल होने के बाद स्कॉट अपनी बेटी केट से मिलने जाता है। दोनों के दरमियान ताल्लुकात पहले से खराब होते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बी वबा के दौरान स्कॉट को एक ऐसा फैसला करना पड़ा जिसने उसके ख़ानदान को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दरअसल स्कॉट की बीवी, जो कि केट की माँ भी थी, वो ज़ॉम्बी बन जाती है और स्कॉट को मजबूरन उसे गोली मारनी पड़ती है। इसी वजह से केट अपने बाप से नाराज होती है। स्कॉट चाहता है कि केट इस मिशन से दूर रहे, लेकिन बात उल्टी पड़ जाती है। केट उसे बताती है कि उसकी एक दोस्त लास वेगास के अंदर गई है और अभी तक वापस नहीं आई। वो अपनी दोस्त को ढूंढना चाहता है। स्कॉट उसे मना करता है, लेकिन केट जिद पर अड़ जाती है।
आखिर वो भी टीम का हिस्सा बन जाती है। इसके बाद पूरी टीम एक औरत से मिलने जाती है जिसे सब कुवैत कहते हैं। वो कई बार लास वेगास के अंदर जा चुकी थी और ज़ोंबीज के बारे में भी सबसे ज्यादा जानती थी। शहर में दाखिल होने के बाद कुवैत उन्हें एक अहम बात बताती है। वो कहती है कि यहाँ मौजूद तमाम ज़ोंबी एक जैसे नहीं है। कुछ आम ज़ोंबीज हैं जो सिर्फ हमला करते हैं, लेकिन कुछ इंतहाई ज़हीन भी है। इनका अपना बादशाह है, इनकी अपनी मलका है, वो अपने इलाके में किसी भी मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करते। ये सुनकर टीम को एहसास होता है वो सिर्फ एक ज़ोंबी शहर में दाखिल नहीं हुए बल्कि दुश्मन की सल्तनत में कदम रख चुके हैं। कुछ देर बाद कुवैत एक कैदी को ज़ोंबीज के हवाले करती है। पहले तो सब हैरान होते हैं, लेकिन फिर मलका ज़ोंबी वहां पहुंचती है और उस कुर्बानी को कबूल कर लेती है। इस बदले में ज़ोंबी टीम को महदूद वक्त के लिए गुजरने की इजाज़त देती है। दरअसल जिस आदमी को ज़ोंबीज के हवाले किया गया था वो आदमी भी कोई अच्छा इंसान नहीं था। वो इंचार्ज था उस बाउंड्री का जहाँ पर दीवारें खड़ी की गई और वहाँ पर लोगों के टेस्ट किए जाते थे कि कोई इन्फेक्टेड इंसान तो वहाँ पर मौजूद नहीं है। और ये इंसान वहाँ मौजूद लड़कियों को तंग करता था और कुवैत को इस बात का अंदाजा था, इसलिए उसने इसे सजा देने के लिए ज़ोंबी के हवाले कर दिया। लेकिन कुवैत उन्हें खबरदार करते हैं कि अगर उन्होंने किसी भी असूल की खिलाफ वर्जी की तो पूरा ज़ोंबी लश्कर उनके पीछे पड़ जाएगा। टीम आहिस्ता आहिस्ता शहर के अंदर मौजूद कैसीनो की तरफ बढ़ती है। रास्ते में वो हज़ारों सोए हुए ज़ोंबी के दरमियान से गुजरते हैं। एक छोटी सी गलती भी उनकी जान ले सकती है और बदकिस्मती से टीम में मौजूद एक शख्स पहले ही ऐसा राज छुपा रहा था जो सबको मौत के मुंह में धकेलने वाला था। टीम कामयाबी से ज़ोंबीज के इलाके से गुजरकर कसीनो के करीब पहुंच जाती है। बाजार सब प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन हकीकत में खतरा उनके बिल्कुल साथ चल रहा था। रास्ते के दौरान टीम के एक रुकन चैम्बिस को मार्टन पर शक होने लगता है। उसे महसूस होता है कि मार्टन कोई ना कोई बात सबसे छुपा रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो बाकी लोगों को खबरदार करती एक हादसा सब कुछ बदल देता है। चैम्बीज एक ज़ोंबी के साथ लड़ाई में फंस जाती है। वो अकेले दर्जनों ज़ोंबीज का मुकाबला करती है और तकरीबन बच निकलती है, लेकिन उसी वक्त मार्टन जानबूझकर उसके लिए दरवाज़ा बंद कर देता है। चैम्बीज अपनी जान बचाने के लिए ग्लास की विंडो से कूद पड़ती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। ज़ोंबी उस पर हमला कर देते हैं। वो मरते मरते बाकी टीम को खबरदार करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ये नहीं कर सकती। अब सबको शक तो हो जाता है कि मार्टन कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, मगर मिशन अधूरा छोड़ने का मतलब था $200 मिलियन खो देना, इसलिए वो आगे बढ़ते रहते। आखिरकार टीम कैसीनो के अंदर पहुंच जाती है। यहाँ आकर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। स्कॉट और गेट ऊपर की तरफ जाते हैं। पायलट मारिया एक पुराने हेलीकॉप्टर को उड़ने के काबिल बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वापसी का रास्ता तैयार है। दूसरी तरफ डीटर, वेंड्रोहे और बाकी लोग वाल्ट तक पहुंच जाते हैं। मसला ये था कि वाल्ट सिर्फ मजबूत नहीं था बल्कि उसके रास्ते में कई मौलिक सिक्योरिटी सिस्टम्स भी मौजूद थे। जरा सी गलती इंसान को टुकड़ों में तब्दील कर सकती थी। खतरात के बावजूद डीटर अपनी महारत इस्तेमाल करते हुए एक एक रुकावट अबूर करता है। पहली बार उसे लगता है वो वाकई दुनिया की सबसे मशहूर वाल्ट खोलने वाला है। दूसरी तरफ मार्टन अपनी असल मंसूबाबंदी पर अमल शुरू कर देता है। उसका मकसद पैसे नहीं था, वो दरअसल ज़ोंबी बादशाह या मलका का नमूना हासिल करना चाहता था, क्योंकि तिनका और कुछ ताकतवर लोग ज़ोंबी वायरस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे। इसका मतलब ये था कि पूरी डकैती सिर्फ एक बहाना थी, असल मिशन कुछ और था। कुछ देर बाद मार्टन मौका मिलते ही ज़ोंबी मलका को धोखे से पकड़ लेता है और उसका सर काट देता है। वो सर अपनी बैग में डाल लेता है और वहाँ से निकलने की तैयारी करता है, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि एक हरकत ने पूरे शहर को उनके खिलाफ कर दिया। जब ज़ोंबी बादशाह को अपनी मलका की मौत का पता चलता है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो फौरन अपने तमाम ज़ोंबीज़ को जमा करता है। अब उसके लिए ये सिर्फ हमला नहीं था बल्कि ये बदला था। और जिस वक्त ज़ोंबीज़ का पूरा लश्कर कसीनो की तरफ बढ़ रहा था, उसी वक्त डीटर आखिरकार दुनिया की सबसे मजबूत वार्ड का दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाता है। वार्ड खुलते ही पूरी टीम खुश हो जाती है। उनके सामने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों डॉलर पड़े होते हैं। अब हर किसी को लगता है अब सबसे मुश्किल काम मुकम्मल हो सका, लेकिन हकीकत उनके बिल्कुल बरक्स थी। इस दौरान स्कॉट को एक और बुरी खबर मिलती है। हुकूमत ने लास वेगास पर न्यूक्लियर हमले का वक्त मजीद कम कर दिया। अब उनके पास पहले से भी कम वक्त है, यानी अगर वो जल्दी से शहर से ना निकले तो ज़ोंबीज से बचने के बावजूद एटमी धमाके में मारे जा सकते हैं। सब लोग जल्दी जल्दी पैसे बैगों में भरना शुरू कर देते हैं, जबकि डीटर खुशी से अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा होता है। मगर उसी वक्त एक और मसला सामने आता है। कीट अचानक वहाँ से गायब हो जाती है। पता चलता है वो अपनी दोस्त को ढूंढने के लिए अकेली ही ज़ोंबीज के मरकज इलाके की तरफ निकल जाती है। ये सुनकर स्कॉट परेशान हो जाता है। उसे मालूम होता है कि वहाँ जाना तकरीबन खुदकुशी करने के बराबर है, लेकिन वो अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकता।
दूसरी जानब ज़ोंबी बादशाह पहले ही अपनी फौज के साथ कसीनो की तरफ बढ़ रहा था। चंद लम्हों बाद लिफ्ट का दरवाजा खुलता और ताकतवर अल्फा ज़ोंबी अंदर दाखिल होना शुरू हो जाता है। अगले ही सेकंड एक खौफनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। मारिया पूरी कोशिश करती है कि सबको वक्त मिल जाए, लेकिन अल्फा ज़ोंबीज आम ज़ोंबी से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। चंद ही लम्हों में मारिया मार दी जाती है। अस्कार्ड के लिए बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि वो उसकी सबसे काबिल एतमाद साथी थी। इधर वार्ड के करीब वेंड्रोहे, डीटर और बाकी लोग ज़ोंबी बादशाह का सामना कर रहे होते हैं। ज़ोंबी बादशाह इतना ताकतवर था कि आम गोलियां उस पर ज्यादा असर नहीं कर रही थी। वेंड्रोहे इससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही सूरत हाल काबू से बाहर हो जाती है। ये देखकर डीटर एक ऐसा फैसला करता है जिसकी किसी ने तवक्का नहीं थी। वो वेंड्रोहे को वार्ड के अंदर धकेल देता है और दरवाजा बंद कर देता है। उसे मालूम था कि अगर कोई एक शख्स है जो बच सकता है तो वो सिर्फ वेंड्रोहे है। खुद डीटर वहीं रह जाता है और अगले चंद सेकंड में ज़ोंबी बादशाह उसे मार देता है। दूसरी तरफ मार्टन अपनी गद्दारी मुकम्मल करने के बाद ज़ोंबी मलका का सर लेकर भागने की कोशिश कर रहा होता है। इसे यकीन था कि अब वो अकेला सारा फायदा हासिल करेगा, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। रास्ते में मार्टन उसी ज़ोंबी शेर के सामने आ जाता है जिसे पहले दूर से देखा गया था। मार्टन अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ोंबी शेर उसे मौका ही नहीं देता। चंद लम्हों बाद मार्टन भी मारा जाता है और उसकी पूरी साजिश वहीं खत्म हो जाती है। अब तक टीम तकरीबन टूट चुकी थी। कई लोग मर चुके थे, ज़ोंबी का लश्कर चारों तरफ फैल चुका था और अस्कार्ड अपनी बेटी को बचाने के लिए ज़ोंबी बादशाह के असल ठिकाने की तरफ जा रहा था। केट अपने दोस्त को बचाने के लिए ज़ोंबी हेडक्वार्टर तक पहुंच चुकी थी। खुशकिस्मती से वो अपनी दोस्त केटा को जिंदा ढूंढ लेती है, लेकिन मसला ये था कि अब वो दोनों ज़ोंबियों के घेरे में आ चुके हैं। इधर अस्कार्ड भी उन्हें तलाश करते हुए वहां पहुंच जाता है। जैसे ही वो अपनी बेटी को देखता है, फौरन उन्हें वहां से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इस वक्त ज़ोंबी बादशाह सामने आ जाता है। ये वही ज़ोंबी था जिसने लास वेगास को अपनी सल्तनत बना लिया था और अब वो अपनी मलका की मौत का बदला लेने आया। अस्कार्ड इसे रोकने के लिए ताकतवर हथियार का इस्तेमाल करता है। धमाका इतना बड़ा होता है कि कुछ लम्हों के लिए सबको लगता है ज़ोंबी बादशाह मारा जा चुका है। इस मौके का फायदा उठाकर अस्कार्ड, केट और गीटा वहां से निकलते हैं। इसी दौरान हेलीकॉप्टर भी उनके करीब पहुंच जाता है, लेकिन मसला खत्म नहीं हुआ था। ज़ोंबी बादशाह जिंदा बच चुका था और अब वो पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका था। वो हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है और उस पर हमला कर देता है। दोनों एक दूसरे को मारने की पूरी कोशिश करते हैं। इस लड़ाई के दौरान ज़ोंबी बादशाह अस्कार्ड को काट लेता है। अस्कार्ड फौरन समझ जाता है अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। चाहे वो ज़ोंबी बादशाह को मार भी दे, वो खुद जिंदा नहीं बच सकता, मगर उस वक्त उसकी पहली तरजीह अपनी बेटी थी। दूसरी तरफ एटमी हमले का खतरा भी करीब आ चुका था। हर गुजरता सेकंड उनकी मौत को करीब ला रहा था। आखिरकार अस्कार्ड को एक मौका मिलता है। वो ज़ोंबी बादशाह के सर पर सीधा निशाना लगाता है और इस बार गोली अपना काम कर जाती है। ज़ोंबी बादशाह हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, लेकिन इस लम्हे न्यूक्लियर मिसाइल लास वेगास तक पहुंच चुका था। शदीद धमाके की लहर पूरे शहर को अपनी लिपट में ले लेती है। हेलीकॉप्टर धमाके की गुजारों में आकर तबाह हो जाता है। हादसे के बाद केट किसी तरह मलबे से बाहर निकल आती है। अस्कार्ड अभी जिंदा था, लेकिन दोनों जानते थे कि अब वापसी मुमकिन नहीं। ज़ोंबी बादशाह के काटने के बाद अस्कार्ड का अंजाम तय हो चुका था। मरने से पहले वो अपनी बेटी को रकम देता है जो वो बचाने में कामयाब रहा था। वो केट से कहता है इस रकम से उन लोगों की मदद करे जिन्हें वाकई जरूरत है। इसके बाद अस्कार्ड अपनी बेटी से आखिरी बार बात करता है और फिर खामोश हो जाता है। केट जानती थी कि अगर इसने देर की तो उसका बाप भी ज़ोंबी बन जाएगा। भारी दिल से वो बंदूक उठाती है और अपने ही वालिद को गोली मार देती है। न्यूक्लियर धमाके के बाद पूरी दुनिया समझती है कि लास वेगास का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। शहर तबाह हो चुका है, ज़ोंबी बादशाह मर चुका है और इस मिशन पर जाने वाले तकरीबन तमाम लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। धमाके के वक्त वेंड्रोहे वाल्ट के अंदर बंद था। वाल्ट इतनी मजबूत थी कि उसने उसे धमाके से भी बचा लिया। बाहर निकलते ही उसे तबाही का असल मंजर नजर आता है। पूरा लास वेगास राख में तब्दील हो चुका था। वाल्ट के अंदर मौजूद पैसों का एक हिस्सा भी महफूज रह गया था। वो आखिरकार तबाहशुदा शहर के हदूद से बाहर आ जाता है। अब पहली बार उसे लगता है कि शायद वो वाकई बच गया। कुछ वक्त बाद वो एक प्राइवेट जेट हासिल करने में कामयाब हो जाता है। इतनी बड़ी रकम होने की वजह से अब उसके लिए सब कुछ मुमकिन था। वो जहाज में बैठता है, खाना खाता है, आराम करता है और शायद पहली बार महसूस करता है कि तमाम मुश्किलात खत्म हो चुकी है। लेकिन फिर वो वॉशरूम में जाता है और वहाँ देखता है कि उसके बाजू पर एक जख्म मौजूद है। वेंड्रो फौरन समझ जाता है ये ज़ोंबी के काटने का निशान है। वेंड्रो आईने के सामने खड़ा अपने जख्म को देखता रहता है। उसके ज़हन में एक ही सवाल चल रहा होता है, क्या लास वेगास वाकई ख़त्म हो गया या ये वबा एक बार फिर दुनिया में फैलने वाली है। और यही थी आर्मी ऑफ द डेड की पूरी कहानी।